हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय न्यू वीडियो लेक्चर। फ्रेंड, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेंड, फ्रेजल वर्ब्स को हम कंपटीशन के लिए फेमस बुक एसपी बख्शी के बुक से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, इसे सेट कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं। अकाउंट फॉर मीन्स होता है एक्सप्लेन द रीजन या आंसर फॉर। एक्सप्लेन द रीजन मतलब कारण बताना, आंसर फॉर रिस्पॉन्सिबल होना। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। इस मैटर में उसके अनयूजुअल बिहेवियर को मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, या फिर उसके इस मैटर में उसके अनयूजुअल बिहेवियर के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता। आई कैन नॉट आंसर फॉर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मीन्स होता है आस्क अबाउट द वेलफेयर या इंक्वायर आफ्टर। फ्रेंड, इंक्वायर आफ्टर मीन्स भी होता है आस्क अबाउट द वेलफेयर, मतलब कि हाल चाल पूछना। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी। मैं तुम्हारे भाई से पार्टी में मिला। ही आस्क आफ्टर यू। उसने आपके बारे में पूछा, वो आपके बारे में पूछे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैक आउट, गो बैक ऑन, विदड्रॉ फ्रॉम प्रोमिसेस। बैक आउट मीन्स होता है फ्रेंड गो बैक ऑन। गो बैक ऑन मीन्स भी होता है विदड्रॉ फ्रॉम दी प्रोमिसेस, मतलब वादे से मुकर जाना। ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। वो मदद के लिए तो एग्री तो हो गया, बट लास्ट मोमेंट पे वो बैक आउट कर गया, मतलब अपने वादे से मुकर गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। बी इन फॉर। फ्रेंड, इसमें बी जो है बी फैमिली की वर्ब है, जो कि इज, एम, आर, वाज वर्ब हो सकती है। इसका मतलब होता है अबाउट टू टेक प्लेस अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट ही इज इन फॉर ट्रबल। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स भी होता है फ्रेंड कि ड्यू टू, मतलब वो अपनी बुरी आदतों के कारण वो समस्या में पड़ने वाला है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। वियर अवे। वियर अवे मीन्स होता है विन, जीतना। सुहानी वोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन। सुहानी ने डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। बोर अवे मीन्स विन किया। वियर ऑन अपॉन। फ्रेंड, वियर ऑन अपॉन मीन्स होता है रिलेवेंट, मतलब उपयुक्त। और बियरिंग ऑन मीन्स भी होता है रिलेवेंट। चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन दी मेन प्रॉब्लम्स। जो आपकी टिप्पणी है, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उसके लिए उस पर वो उपयुक्त नहीं है। बियर आउट मीन्स होता है सपोर्ट दी आर्गूमेंट या कोरोबरेट। कोरोबरेट मीन्स भी होता है फ्रेंड कि कंफर्म करना, मतलब उसे क्या कहते हैं, पुष्टि करना उसकी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, कि हमारा क्लासमेट हमारे स्टेटमेंट को बियर आउट करेगा, मीन्स हमारे स्टेटमेंट को कोरोबरेट करेगा, सपोर्ट करेगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। बियर विथ। बियर विथ मीन्स होता है टू शो पेशेंस या कोऑपरेट करना। टू शो पेशेंस मतलब पेशेंस दिखाना, और या फिर कोऑपरेट करना। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इन व्यू ऑफ हैवी लॉसेस सफर्ड बाय कंपनी, शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विथ। इन व्यू ऑफ सॉरी फ्रेंड, इन व्यू ऑफ का मीन्स होता है ड्यू टू, मतलब ड्यू टू हैवी लॉस सफर्ड बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा हैवी लॉस होने के कारण शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड, शेयर होल्डर्स से रिक्वेस्ट की जाती है टू बियर विथ, कि वो पेशेंस दिखाएं, कोऑपरेट करें।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ फ्रेंड, आस्क फॉर मीन्स होता है रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट करना। सी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक ग्लास वाटर के लिए रिक्वेस्ट की। ब्लो आउट, ब्लो आउट मीन्स होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझ जाना। द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। कैंडल ब्लो आउट हो गया, बुझ गया जैसे ही हवा का झोंका आया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर होता है पास ऑफ विदाउट हार्म या फिर कम टू एन एंड। बिना नुकसान पहुंचाए ही पास हो जाना, पास ऑफ विदाउट हार्म, बिना हार्म किए ही पास हो जाना, या फिर कम टू एन एंड, या फिर खत्म हो जाना। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। डोंट वरी क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संभवतः क्राइसिस जो है बिना नुकसान पहुंचाए ही वो पास हो जाएंगी। लाइकली टू ब्लो ओवर, तो ब्लो ओवर का मतलब ही होता है कि पास ऑफ विदाउट हार्म, कि बिना नुकसान पहुंचाए ही पास हो जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संभवतः क्राइसिस बिना नुकसान पहुंचाए ही पास हो जाएं। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली, एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। द प्लान ऑफ एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फाइल्ड बाय द पुलिस। जो एनिमी का प्लान था, क्या प्लान था? टू ब्लो ओवर द फ्लाईओवर, फ्लाईओवर को ब्लो अप करने के लिए, उसको एक्सप्लोड करने का, वो पुलिस के द्वारा फाइल्ड कर दिया गया, मतलब पुलिस के द्वारा वो निरस्त कर दिया गया। ब्रेक डाउन मतलब उसको, पुलिस को उसकी जानकारी हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फ्रेंड इमोशनल कोलैप्स। इमोशनल कोलैप्स का मतलब होता है फ्रेंड कि भावनात्मक रूप से टूट जाना, या स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब कोई अगर मशीन है तो उसका फंक्शन करना बंद कर दे, और व्यक्ति के सेंस में होगा तो इमोशनल कोलैप्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं। व्हिल गिविंग द एविडेंस इन द कोर्ट सी ब्रोक डाउन, जब वो कोर्ट में एविडेंस दे रही थी तब सी ब्रोक डाउन, वो इमोशनली कोलैप्स हो गई, मीन्स वो भावुक हो गई, रोने लगी। ब्रेक इनटू, एक सेकंड फ्रेंड, ब्रेक इनटू होता है इंटर बाय फोर्स, मतलब बलपूर्वक प्रवेश करना। रोवर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, लुटेरे उसके घर में पिछली रात बलपूर्वक प्रवेश कर गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, मतलब बिना सक्सेस हुए ही समाप्त हो जाना। द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, इंडिया और चाइना के बीच की टॉक्स ब्रोक ऑफ हो गई, मीन्स बिना किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे ही वो टॉक जो बातचीत जो है वो पहले ही बिना किसी कंक्लूजन के पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।